नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 747 747 लेकर के आपके सामने आता हूँ। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात करना चाहता हूँ जो लेखक था, कवि था, साहित्यकार था और पत्रकार था। और उनके बारे में एक चर्चित घटना की भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। जब देश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता के बाद तो वो मध्य प्रदेश में उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी के सौंपने का सर्वसम्मति से फैसला किया गया कि आप मुख्यमंत्री का पद संभालिए, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और पत्रकार भी थे, वो सारा कुछ जानते थे। तब उन्होंने ये कहा कि आप मुझे डिमोशन करना चाहते हैं, मतलब मेरा प्रमोशन घटाना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं, लेखक, कवि, साहित्यकार से क्या मुख्यमंत्री बड़ा है? मैं इस बात को नहीं मानता। मैं अपना डिमोशन स्वीकार नहीं करूंगा, इसीलिए मैं मुख्यमंत्री के पद को स्वीकार नहीं करता हूं। ऐसे भी महानुभाव इस देश में हुए हैं, उस देश में जहां आज डिप्टी सीएम सीएम के लिए कितनी लड़ाइयाँ हो रही है, कितनी तोड़फोड़ हो रही है, कितनी भागदौड़ हो रही है। और चुनाव जीतने के, इलेक्शन की डेट निकलने के बाद भी कई दिन लग जा रहे हैं मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनाने के लिए। लेकिन ये ऐसे भी तो इंसान थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के पद को ठुकरा दिया। जी, उनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी जी। वो एक कवि, लेखक और पत्रकार थे, माखनलाल चतुर्वेदी जी। उनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश में बावई में हुआ था और उनका निधन 30 जनवरी 1968 को 79 वर्ष की उम्र में हुआ था। वो एक ज्वलंत पत्रकार थे। प्रभा, कर्मवीर और प्रताप जैसे पत्रों का उन्होंने संपादन किया। उन्होंने कविताएं लिखी, नाटक लिखे, निबंध लिखे कई। उनकी भाषा बड़ी प्रभावशाली थी और स्वतंत्रता सेनानी थी और कई बार वो जेल भी गए। और 1913 के दौरान जब प्रभा पत्रिका का संपादन कर रहे थे, तब ये स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए और 1918 में प्रसिद्ध कृष्णार्जुन नाटक की इन्होंने रचना की। 1919 में जबलपुर में कर्मयुद्ध का प्रकाशन किया। 1921 में से लेकर 1922 तक में ये जेल में गए, फिर 22 में ये जेल से रिहा हो गए। और गणेश शंकर विद्यार्थी के गिरफ्तारी के बाद प्रताप का भी इन्होंने संपादन किया। और फिर इन्होंने 1955 में हिम तरंगिनी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया और 1963 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। और 10 सितंबर 1967 को राजभाषा संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में इन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार को लौटा दिया। यह विधेयक राष्ट्रीय भाषा हिंदी के विरोध पर था। एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखने के कारण उन्हें एक भारतीय आत्मा की भी उपाधि दी गई। इन्होंने एक कविता लिखी थी और इसके बाद उनकी ये एक भारतीय आत्मा की उपाधि दी गई। लेकिन इनकी सबसे बड़ी चर्चित कविता रही पुष्प की अभिलाषा, यानी पुष्प की अभिलाषा कविता बहुत प्रसिद्ध है, उसको सब जानते हैं, आज भी उसकी चर्चाएं होती हैं कई बार। क्या है वो कविता कि चाह नहीं मैं सुरबा लाऊं के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में गुथ प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सर चढ़ूं भाग्य पर ढलाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सर हे हरि में डाला जाऊं, फिर मुझे तोड़ देना मनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक। ये होता है सैनिक के प्रति स्नेह कवि के हृदय का। मुझे तोड़ देना बनमाली उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीरनिक। ये कविता आज भी उतनी ही ज्वलंत है, प्रासंगिक है। जब राष्ट्र की प्रेम की, देशभक्ति की बात आती है तो हम माखनलाल चतुर्वेदी जी को याद करते हैं। और ये जो पुष्प की अभिलाषा है, ये कविता इनकी कालजयी कविता है। तो इस कविता के अलावा उन्होंने हिम कीरटनी, हिम तरंगिनी, युगचरण, समर्पण, मरण ज्वार, माता, वेणुलो गूंजे धरा, बिजुरी काजल, आजरी, इन प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं इनकी। और कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य के देवता, समय के पांव और इस प्रकार की ये इनकी गद्य की रचनाएं हैं। तो उनको हम इसलिए आज मुख्य बात
सिर्फ मैंने आरंभ इसलिए की थी कि ऐसा व्यक्ति जो पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, कवि, लेखक, साहित्यकार, सारी चीज़ों से संपन्न था, अच्छा वक्ता था, बड़ा प्रभावशाली भाषण देते थे, जब उन्हें मुख्यमंत्री बनने के योग्य समझा गया, लेकिन उन्होंने इस पद को लेने से इनकार कर दिया और ये कह दिया कि मैं अपना डिमोशन नहीं चाहता। आज के राजनीतिज्ञों के लिए ये एक सबसे बड़ी चीज़ है, उन्हें सोचना चाहिए कि वो इन पदों को पाने के लिए कितना दौड़ भाग करते हैं, क्या क्या वो करते हैं, कभी इधर कभी उधर, क्या नहीं, कितना जोड़ तोड़, बहुत बड़ा गणित लगाते हैं। लेकिन मक्खनलाल चतुर्वेदी जी को कभी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा ज्ञान आपको भी प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।